नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो कि आज के दिनों में चल रहा है। बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। इसके पीछे इस टॉपिक के ट्रेंडिंग चलने के पीछे एक रीज़न है। उस रीज़न को हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इंडिया चाइना में जो बॉर्डर टेंशन्स पिछले कई दशकों से ख़राब हालत में हैं। तो वहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं। इसी वजह से बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट फिर से ट्रेंड करने लगा है। लेह लद्दाख में जिस पे चीन की बहुत पहले से नज़र थी और वो काफ़ी हमारे इंडियन टेरिटरी में आ भी चुका है। चाइनीज़ आर्मी जो है वो 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर हमारे स्ट्रेटेजिक टेरिटरी में घर करके बैठा हुआ है और 5000 से ज़्यादा चीनी ट्रूप्स वहाँ पे आ भी गए हैं। इसी वजह से तनाव का माहौल जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे बन गया है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि सरकार को छोड़ो, हम और आप लोग चाइना को कैसे मजा चखा सकते हैं, कैसे सबक सिखा सकते हैं चाइना की इकोनॉमी को बायकॉट करके इंडिया में। बहुत सारे लोग अभी देखा गया है जो ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं जिनमें बहुत सारे जो इंडियन हमारे देश के लोग हैं जो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को तोड़ रहे हैं, जैसे टीवीज़ हो गए और टॉयज़ वगैरह, इन सब को तोड़ते हुए देखे गए हैं। और कुछ तो अभी बहुत ज़्यादा हैशटैग्स चला रहे हैं जैसे बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, डिलीट ऑल द एप्स ऑफ चाइना। ये सब बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय इंडिया में। पर क्या आपको लगता है, क्या ये एक सोचने वाली बात है, एक फैक्ट्स को देखा जाए अगर, कि हम अगर सारी चाइनीज़ ऐप को डिलीट भी कर दें तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है चाइना की इकोनॉमी को, चाइना को उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे। तो अभी एक स्लोगन भी दिया गया कि बुलेट पावर वर्सेस वॉलेट पावर। तो इसमें बोला गया है जैसे क्या इंडिया की वॉलेट पावर जो है वो चाइना की वॉलेट पावर को का तोड़ है क्या? ये चीज़ एक सोचने वाली बात है। तो अभी हम सबसे पहले एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहते हैं इस टॉपिक में। जैसे कि हमने बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट जैसे ही पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है, जब कुछ भी बोलता है, तो उस टाइम पे हम एयर स्ट्राइक कराने की बात करते हैं, सीधी एयर स्ट्राइक, या फिर और बड़े एक्शन लिए जाते हैं बहुत ही कम समय में। बट अब चाइना की अगर बात करें, चाइना के समय में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने हमारे 20 जो इंडियन ट्रूप्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स मार्टायर हो गए हैं वहाँ पे, उनकी भी खबर आई है। और अभी तो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हमारे सोल्जर्स मिसिंग हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो बहुत अच्छा जवाब देगी चाइनीज़ ट्रूप्स को, बहुत अच्छे से जवाब देगी। पर क्या बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट से कुछ असर पड़ने वाला है? क्या इससे चाइनीज़ इकोनॉमी सच में डूबेगी? क्या सच में उनको कुछ फ़र्क पड़ना है? इस चीज़ पे हम आज फैक्ट्स पे बात करेंगे। और चलिए फिर हम अब आगे फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं लेह के जो हमारे साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, उनकी बात करना चाहूँगा मैं। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो 3 इडियट्स जिनके ऊपर बनाई गई थी, आप ये कह सकते हैं 3 इडियट्स में जो मेन रोल जो दिखाया गया है, लीड रोल दिखाया गया है, वो इन्हीं के ऊपर आधारित था। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की अगर 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन जब बॉयकॉट करेगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, तो ये एक बहुत बड़ा सबक होगा चाइना के लिए। उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा इससे। लेकिन क्या ये सच है? क्या ऐसा सच में होगा? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐप्स डिलीट करने से और चीज़ों की तोड़ फोड़ करने से, टीवी या फिर टॉयज़ वगैरह तोड़ने से,
बिल्कुल भी बहुत कम असर पड़ेगा चाइना की इकोनॉमी में। अगर हम कहें एक हिसाब से कि अगर सभी इंडियंस बंद भी कर देते हैं खरीदना चाइनीज़ प्रोडक्ट को, बस एक छोटी सी खरोच आने वाली है चाइना को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना से सिर्फ 3% ही जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अपने देश की, हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट यानी कि $70 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना से आता है हमारे देश में। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इस बात में। चाइना का ट्रेड करने का एक जो टैक्टिक है वो है ही बहुत बाकी देशों से बहुत अलग है, देखा जाए उस हिसाब से। तो वो जिस भी देश के साथ ट्रेड करते हैं उस देश को अपने पर पूरा डिपेंडेंट करा देते हैं, खुद उसके ऊपर डिपेंड नहीं होते। वही इंडिया और चाइना पे अप्लाई हो रहा है कि इंडिया जो है वो टोटली डिपेंडेंट है चाइना पे, बट चाइना इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया। चाइना हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। और अगर हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया कितना वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है? ओनली $16.7 बिलियन का ही एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया वहाँ पे करता है। अब अगर बायकॉट अगर सोल्यूशन होता तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि चाइना हमारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट नहीं करेगा? और अगर उन्होंने भी बायकॉट किया तो नुकसान दोनों देशों का होगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि बॉयकॉट करना एक सल्यूशन नहीं है। ये हम देख भी चुके हैं, जैसे हम यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर की बात करते हैं, उसमें क्या हुआ कि ट्रेड वॉर में चाइना और यूएस दोनों का नुकसान हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि चाइना को सिर्फ नुकसान हुआ या सिर्फ यूएस को नुकसान हुआ, दोनों देशों को नुकसान होता है जब हम ट्रेड वॉर की बात करते हैं। और इंडिया में अगर बॉयकॉट करने की बात आए तो ये इतना आसान भी नहीं है ग्राउंड लेवल पे। स्लोगन में ही ये चीज़ अच्छी लगती है कि जी #बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम टॉयज़ तोड़ रहे हैं, हम टीवीज़ तोड़ रहे हैं। हाँ, एक स्टेप है, एक शुरुआत मान सकते हैं, पर ये एक फाइनल आप ये नहीं कह सकते कि एक बहुत ही लॉन्ग रन में बहुत बड़ा एक स्टेप नहीं कह सकते इसको हम। क्योंकि इंडिया का जो मोस्ट सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड्स भी क्या चाइना के हैं। ऐप्स की अगर हम बात करते हैं, ऐप्स तो मोस्टली चाइना की हैं, और अगर चाइना की नहीं हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ लगी हुई है, चाइना के लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप हमारे देश के जो स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो चाइनीज़ द्वारा है। इंडिया की उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी चाइनीज़ द्वारा की गई है। तो आप कैसे उनको बॉयकॉट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। 2/3 ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उन सब में चाइना का पैसा लगा हुआ है। ये भी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 2/3 जो इंडिया के स्टार्टअप्स किए गए हैं, न्यू स्टार्टअप्स हुए हैं, उन सब में चाइनीज़ पैसा लगा हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि चलो ये सब तो है कि इंडिया उन पे डिपेंडेंट है, तो क्या इसका अब सल्यूशन नहीं है? क्या हम अब कुछ कर नहीं सकते? इसको बॉयकॉट करना तो एक ठीक है, एक प्राइमरी स्टेप हो गया। अब लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा और कंट्रीज़ पे। जैसे अभी हमने देखा कि हमारा जो $70 बिलियन का जो इंपोर्ट जो हमारा है वो हमें कम करना होगा। ये चीज़ एक आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग रन के लिए एक सल्यूशन है, बट इसके लिए टाइम लगेगा। ये आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने सोचा और ये हो जाएगा। इसके लिए आपको धीरे धीरे से इसमें काम करना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा अपनी मिस्टेक्स को।
कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। जैसे हमने बहुत सारी स्कीम्स चलवा ली अपने देश में, स्टार्टअप इंडिया चला दिया, डिजिटल इंडिया चला दिया, बड़ी बड़ी बातें कर ली, पर क्या वो चीज़ें अच्छे से काम कर पा रही हैं? क्या उसमें हम इतना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं कि किसी और देश को आके उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो हमें इन चीज़ों को भी चेक करना पड़ेगा कि हम स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया में अपने देश का पैसा लगाएं और अपने देश में ही सारी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करें। तीसरी बात की अगर मैं बात करूं तो हमें इकोसिस्टम जो ऐसा बनाना पड़ेगा, एक बेटर इकोसिस्टम देना पड़ेगा बिजनेस के लिए। ये भी एक अच्छा स्टेप होगा अगर हम बात करें कि हमें दूसरी कंट्रीज़ पे अपनी डिपेंडेंसी को अगर कम करना है तो ये स्टेप भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब आत्मनिर्भर डिफेंस या फिर अब डिफेंस की में बात करें तो आज भी हम दूसरे देशों से जो हथियार हैं वो खरीद रहे हैं। आज तक हम अपने हथियार बना नहीं पा रहे हैं उस लेवल के कि हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। तो हमें इस डिफेंस की फील्ड में भी हमें अपने हथियार बनाने की ज़रूरत है। पैसा इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि ताकि हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहें। जैसे हम चाइना पे इस समय डिपेंड हैं और वो हमारी डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा सकता है, बहुत इजीली उठा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें चाइना की तरह एक अच्छा अल्टरनेटिव बनना पड़ेगा। अभी कोरोना के टाइम में एक बड़ी बात हुई थी कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो वहाँ से निकल रही हैं और मोस्टली चांसेस जो हैं, प्रोबेबली ये चांस बन रहा था कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में आएंगी और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जॉब्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो सुधर जाएंगी, ये सब कहा जा रहा था। पर हुआ क्या? इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, इस चीज़ को देखकर यही कह रहे थे कि सारी कंपनीज़ जो हैं जो चाइना से निकल रही हैं वो सब आकर इंडिया में आएंगी। बट एट लास्ट वो कंपनीज़ वियतनाम और बाकी अदर कंट्रीज़ में चली गई। इंडिया की तरफ जो है बहुत ही कम कंपनीज़ आई पर बहुत कम आई हैं एज़ कम्पेयर टू जितना सोचा जा रहा था, जितना कहा जा रहा था। 1000 कंपनीज़ का एक कहा गया था कि 1000 कंपनीज़ जो हैं वो चाइना को लीव करेंगी, पर उसके कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज़ आई हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ख़राब चल रही है इस समय। तो फाइनली अगर हम बात करें कि लॉन्ग रन में एक सल्यूशन क्या बन सकता है, क्या सल्यूशन हो सकता है, तो हमें इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा कि हम अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें और एक अच्छा बिजनेस के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करें। ये सब चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्द हम दूसरी कंट्रीज़ से अपनी डिपेंडेंसी को हटा पाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि बॉयकॉट करना एक सल्यूशन है तो ये बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैं और आप भी चाइनीज़ फ़ोन और अदर चीज़ें यूज़ कर ही रहे हैं और ये छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप कहते हैं कि हम अपना जो भी अप्लाइंसेस, जो भी चीज़ें हैं आज हम चाइना की यूज़ कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, तो ये एक कहने की बात है, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये था आज का टॉपिक, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। थैंक यू।